नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी 41st एपिसोड पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 4 का श्लोक नंबर 31 से लेके 35 तक, और टॉपिक है टाइप ऑफ यज्ञस। कितने तरह के यज्ञ होते हैं और यज्ञ से हमें क्या मिलता है। और आप यज्ञ मत कहिए, आप कर्म कहिए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ कोई पंडिताई करने के लिए नहीं बैठी हूँ और यहाँ श्री कृष्ण भी जो है यज्ञ के रूप में कर्म समझा रहे हैं। तो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अपने जीवन में आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यज्ञशिष्टामृतभोजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुन्तोऽन्यः कुरु सतम्। 31 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो वो यही कह रहे हैं, यज्ञ यज्ञ मतलब कर्म। तो यज्ञ जो करता है, जो यज्ञ नहीं करता है, जो कोई कर्म नहीं करता है, वो किसी काम का है नहीं। उसे इस दुनिया में भी सुख नहीं मिलता और उस दुनिया में भी सुख नहीं मिलता है। तो हे अर्जुन, तू कर्म कर, तुझे कर्म करना है। वो इस बात के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उससे जो बचा हुआ जो अमृत है, जो प्रसाद है, चाहे आप पास हो चाहे आप फेल हो, आप चाहे अच्छे नंबर लाओ चाहे आप खराब नंबर लाओ, चाहे आपका काम हो या नहीं हो, लेकिन उससे जो आपको मिलता है, कर्म करके जो आपको मिलता है, वो आप अपने अगले कर्म में जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। तो यही वो कहना चाहते हैं। अब चलते हैं अगले श्लोक की तरफ, चलिए। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वमेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो 32वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के यज्ञ जो है वो वेद में बताए गए हैं। श्री कृष्ण ने भी कुछ यज्ञ बताए हैं। कौन से प्राणायाम करना, फिर अपनी इंद्रियों पर वश पाना और योग करना, ये सारे के सारे यज्ञ जो है श्री कृष्ण ने बताए हैं कि किस तरह जो है आप अलग अलग तरह के यज्ञ करके इस कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। तो जो आपकी आंख के सामने है वो आपको करना है, ठीक है, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन उसको करने का जो तरीका है, सही तरीका है, अपनी इंद्रियों को अगर आप वश में करते हैं, सेंसेस को अगर आप कंट्रोल में करते हैं, तो आप अपने फोकस को गोल पे और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और श्री कृष्ण ने बार बार ये बात कही है कि आप प्राणायाम से ये कर सकते हैं। अपने सेंसेस पर आप कंट्रोल पा सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही वो कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्रेयान् द्रव्यमायात्यत्याज ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, 33rd श्लोक चल रहा है, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं नॉलेज इज पावर। जो ज्ञान रूपी यज्ञ है वो जो है
द्रव्य यूपी यज्ञ, द्रव्य मतलब जो सांसारिक चीजें होती है, घी तेल वगैरह जिससे हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ से ज्ञान रूपी यज्ञ जो है वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। नॉलेज मतलब आप अगर आपके पास नॉलेज है तो आप नॉलेज शेयर करो, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप लोगों से नॉलेज लो। किन से लोगे? ज्ञानियों से, जो संत महात्मा जो बैठते हैं। प्लीज हाँ, राम रहीम वाले संत महात्मा नहीं ठीक है उनको छोड़ दीजिए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हैं जिनके चेहरे पर ऐसा तेज होता है कि देख कर ही समझ में आता है कि ये किसी दूसरी दुनिया के हैं, हमसे जो हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन इनका कनेक्शन कहीं और से है। तो उनकी बात जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो ज्ञानी लोग, आप उनकी संगत में बैठिए और उनसे जो है आप दो ज्ञान की बातें सीखिए, वो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। आगे चले 34 श्लोक की तरफ, चलिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ के सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का उपदेश अवश्य देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, वही कह रहे हैं कि अगर उनकी संगत में आप बैठोगे जो ज्ञानी है, जिन्हें मालूम है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यज्ञ क्या है, अपने सेंसेस पर काबू किस तरह से पाया जाए, जो कि स्वामी विवेकानंद के लेवल के तो नहीं लेकिन उस दुनिया के ज़रूर हैं, जो कि जानते थे कि अपनी बॉडी में कैसे हीलिंग करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं कुछ दिनों पहले हरियाणा गई थी। मेरे बुआ जी के बेटे ने बताया कि वो कुछ दिन जो है वो हरिद्वार योगग्राम पतंजलि योगपीठ, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि पतंजलि योगपीठ गए थे तो वहाँ उन्होंने सेल्फ हीलिंग सीखा। और आज की डेट में एट द एज ऑफ 57 वो कोई भी दवाई नहीं लेते हैं, और उनको कोई भी अगर उनको समस्या आती है शारीरिक, तो वो अपनी समस्या का निपटारा जो है वो खुद ही कर लेते हैं। तो ये ज्ञान जो है उनको वहाँ मिला। तो ये भी एक तरह का योग ही है जो उनके पास है और मेरे पास नहीं है। मुझे थोड़ा वो दवाइयों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, अगर बीमार पड़ती हूँ, सर्दी खांसी जुकाम कुछ होता है तो, पर उनको नहीं रहना पड़ता। उन्होंने आज तक एक भी गोली नहीं ली, थोड़ा जड़ी बूटियों पर जरूर निर्भर है, बाकी उनकी बॉडी में सेल्फ हीलिंग है। सुबह सुबह मैंने उनको जल नेत्री करते हुए भी देखा। तो इस तरह के योग की बात श्री कृष्ण शायद कह रहे हैं। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ, 35 श्लोक की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट श्लोक है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मा अन्यथो मयि। तो जिसको जानकर मतलब जिस ज्ञान को जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बात तेरे को समझ में नहीं आ रही है, अगर काला अक्षर भैंस बराबर लग रही है, तो एक काम कर, तू मुझसे मत समझ, तू ज्ञानियों के पास जा, तू उनसे समझ, और उस ज्ञान को अगर तू पा सकेगा तो तुझे तेरा जो माइंडसेट है, तेरी जो विचारधारा है वो पूरी क्लियर हो जाएगी कि तुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो किस लिए आया है इस धरती पर। कहते हैं ना, बॉर्न टू पे बिल्स, मतलब हम क्या यहाँ सिर्फ पैसे भरने के लिए, बिल भरने के लिए आए हैं?
सिर्फ इसलिए आए हैं कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम किसी न चीज़ का पेमेंट करते रहे। कभी अपने बचपन के कभी बचपन के बॉल्स का, कभी उस बचपन के बॉल्स या फिर साइकिल्स का, या फिर उसका या फिर बड़े होके अपने एजुकेशन लोन का, फिर उससे बड़े होंगे तो होम लोन का, फिर उससे और बड़े होंगे तो अपने बच्चों की पढ़ाई का, तो उसके बाद होंगे तो अपने फिर हमें थोड़े बहुत पैसे मिलने लग जाएंगे क्योंकि हमें पेंशन मिलने लग जाएगी, हमारे हमारे फिर हम थोड़ा घर खर्चे में कंट्रीब्यूट करेंगे। एक तरह से ये जो बिल भरने की जो प्रक्रिया है, इससे अगर हमें मुक्त होना है तो हमें ज्ञानियों की संगत में बैठना ही पड़ेगा। नहीं तो योग कीजिए, अपने श्वास पर, अपने बॉडी पर कंट्रोल पाइए। इससे आपके जीवन का जो जीने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा, बिलीव में। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो इतना ही है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल रंग का बटन है, टन करके दबाइए, और साथ में एक घंटा है तो घंटे को ज़रूर दबाइएगा, जिससे जो हमारे नोटिफिकेशन है वो आपके पास आते रहे। थैंक यू, बाय बाय।